किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अपनी ही जूनियर एम्प्लॉय के साथ बिना बताए रोमांटिक रिलेशनशिप में हो और जब दुनिया को पता चले तो उसकी नौकरी ही चली जाए। ऐसा आपने कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में किस स्कैम पर पकड़े गए एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अब ऐसा एक बार फिर हुआ है। मामला है नेस्ले के सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स से जुड़ा, जो अपनी ही पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के साथ प्यार की मैगी बना रहे थे। स्विट्जरलैंड की बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने सोमवार को लॉरेंट फ्रीक्स को सीईओ के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। उनकी 40 साल की वफादारी भी उनकी नौकरी नहीं बचा सकी। क्या है पूरी कहानी? क्यों डायरेक्ट सबऑर्डिनेट के साथ प्यार की मैगी बनाना नेस्ले के सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को पड़ गया भारी? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही हुआ था स्विट्जरलैंड की बड़ी कंपनी नेस्ले में, जब टॉप लेवल पर अचानक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। कंपनी ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को बर्खास्त कर दिया और हवाला दिया वो काम करने का जो कंपनी के नियमों के खिलाफ, यानी कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का माना गया। लॉरेंट फ्रीक्स पर अपने से ठीक नीचे की पोस्ट पर बैठी एम्प्लॉय के साथ बिना बताए रोमांटिक रिलेशनशिप में होने का आरोप लगा, लेकिन उनका ये प्यार इस कदर भारी पड़ा कि अपनी 40 साल पुरानी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। लॉरेंट फ्रीक्स ने सिर्फ 1 साल पहले यानी कि सितंबर 2024 में ही मार्क श्नाइडर के बाद नेस्ले के सीईओ की कमान संभाली थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ को हटाने के फैसले पर नेस्ले की ओर से एक बयान जारी कर साफ कहा गया कि लॉरेंट फ्रीक्स को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला उनकी पीए के साथ अफेयर की जांच के बाद लिया गया है, जो कंपनी के नियमों के मुताबिक और उसके कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट के खिलाफ था। नेस्ले ने अपने बयान से साफ किया कि कर्मचारियों ने कंपनी की इंटरनल हॉटलाइन पर लॉरेंट फ्रीक्स के अफेयर को लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि जब इसे लेकर जांच शुरू की गई तो इसे लेकर ज्यादा शोर वो नहीं थे। पहली बार में कोई भी सबूत कंपनी के हाथ नहीं लगे, लेकिन बाद में पुख्ता तौर पर सामने आ गया कि लॉरेंट जो है वो अपनी पीए के साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में है। इसको लेकर लॉरेंट ने पहले तो इनकार किया था, लेकिन जांच जब आगे बढ़ी तो मामला कुछ और ही नजर आया और आखिरकार उन्हें सीईओ की पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। स्विस फूड कंपनी के चेयरमैन पॉल बुल्के ने इस मामले पर कहा है कि ये एक जरूरी फैसला था, क्योंकि कंपनी के वैल्यू और प्रशासन हमारी मजबूत नींव है। बोर्ड ने यह भी कहा कि उसने बाहरी वकील के सहयोग से कंपनी के चेयरमैन पॉल बुल्के और प्रमुख स्वतंत्र डायरेक्टर पाब्लो इस्ला की देखरेख में जांच का आदेश दिया था। बुल्के ने एक बयान में कहा कि ये एक आवश्यक निर्णय था। नेस्ले के मूल्य और गवर्नेंस हमारी कंपनी की मजबूत नींव है। मैं लॉरेंट को उनकी सालों की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। लॉरेंट फ्रीक्स के साथ एक बड़ा मसला ये भी हुआ कि 40 साल की वफादारी को देने के बाद भी कंपनी ने सिर्फ एक गलती के लिए ही उन्हें कंपनी से बाहर निकाल खड़ा कर दिया, वो भी बिना किसी एग्जिट पैकेज के दिए। लॉरेंट को बाहर निकालने के बाद कंपनी ने तुरंत ही उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया। लॉरेंट की विदाई के बाद कंपनी ने आनन फानन में नए सीईओ फिलिप नेवराटिल की पोस्टिंग कर दी। अब नेस्प्रेसो के सीईओ फिलिप नेवराटिल को उनके साथी बोर्ड सदस्यों ने नेस्ले के सीईओ की पोस्ट की जिम्मेदारी दी है। 2 दशकों से भी ज्यादा अनुभव है फिलिप को, और फिलिप नेस्कैफे और स्टारबक्स के साथ नेस्ले की पार्टनरशिप के लिए भी एक बड़ा रोल निभा चुके हैं। फिलहाल मैगी, नेस्कैफे कॉफी और किटकैट चॉकलेट समेत अन्य फूड प्रोडक्ट बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी के सीईओ पर लिए गए एक्शन का असर नेस्ले के शेयर पर भी देखने को मिला और कारोबार के दौरान ये 2% से ज्यादा टूट गया। हालांकि लॉरेंट के कार्यकाल के दौरान कंपनी के स्टॉक में तेज गिरावट देखने को भी मिली और ये इस दौरान में 17% तक फिसला है। पेरिस में जन्मे लॉरेंट फ्रीक्स ने लिले के इकोले डे हाउतेस
एट्यूडस कमर्शियलेस डू नॉट से अपनी पढ़ाई पूरी की। लॉरेंट 1986 में नेस्ले फ्रांस में शामिल हुए और 1999 में न्यूट्रिशन डिवीजन को लीड करने से पहले उन्होंने मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में अलग अलग रोल निभाए। उन्हें 2003 में नेस्ले हंगरी का CEO बनाया गया और 2007 तक वह इबेरियन रीजन को लीड कर रहे थे। फ्रीक्स नवंबर 2008 में जोन यूरोप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नेस्ले SA कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुए। 2008 में शुरू हुए सब प्राइम और यूरो संकट के दौरान कंपनी को आगे इन्होंने ही बढ़ाया। बाद में 2014 में जोन अमेरिका के CEO बने। CEO के रूप में प्रमोट होने से पहले लॉरेंट ने लैटिन अमेरिका डिवीजन को लीड किया और कंपनी में लंबे करियर के बाद सितंबर 2024 में एक बड़े बदलाव के बाद लॉरेंट फ्रीक्स कंपनी के CEO बने। कंपनी के खाने के सामान और घरेलू सामानों के लिए कंज्यूमर कम खर्च कर रहे थे और एक CEO के तौर पर उन्हें ये ट्रेंड उलटने का काम सौंपा गया था। नेस्ले के शेयर की कीमत में पिछले साल लगभग 1/4 की गिरावट आई थी, जैसा कि हमने बताया कि उनके कार्यकाल में गिरावट आई थी। अब लॉरेंट फ्रीक्स को नेस्ले के CEO की पोस्ट से हटाने का मतलब इतना तो साफ है कि आप भले ही कंपनी के प्रति कितने ही वफादार और ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक गलती आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। 40 सालों से जुड़े लॉरेंट फ्रीक्स की इतने सालों की वफादारी भी उनकी नौकरी बचा नहीं सकी। कुछ दिन पहले ही एस्ट्रोनॉमर CEO एंडी बायरन को भी HR हेड के साथ कोल्ड प्ले इवेंट में रोमांस करना भारी पड़ा था। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हुई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। 2023 में BP के बर्नार्ड लूनी और 2019 में मैकडॉनल्ड के स्टीव ईस्टरब्रुक को भी इसी चक्कर में अपनी पोस्ट से हाथ धोने पड़े थे। इन सब का अपनी कंपनी में ही साथी कर्मचारियों के साथ रिलेशन था, जो कि कंपनी को नहीं पता था और जब बाद में पता चला तो इसका असर कुछ इस तरह निकला कि उनकी नौकरी से ही उन्हें हाथ धोना पड़ा। चर्चा चेहरा में नेस्ले के पूर्व CEO लॉरेंट फ्रीक्स से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।